मुक्तिरेकांत की तस्य चित्ते यस्याचलादपि तस्नेकांत की मुक्ति यस्य नास्ति चलादपि। यदि विकल्पों से मुक्त होना है तो अपनी बुद्धि को स्थिर करो। पंडित दौलत राम जी कहते, ताय सुनो भव मन थिरान, स्थिर मन करके सुनो। स्थिर मन का अर्थ क्या है? सुखी होने का यही उपाय है, और इस उपाय से ही सुखी होंगे। इस उपाय से सुखी ही होंगे, दुखी नहीं हो सकते। जिनवाणी सुनेंगे तो हम सुखी ही होंगे निश्चित। हमारे पास चाहे पुण्य के उदय का वैभव हो, चाहे पाप के उदय के उपसर्ग हो रहे, हम जिनवाणी सुनेंगे, जिनवाणी का विचार करेंगे, भेद ज्ञान हमारे अंतर में चल रहा होगा तो हम सुखी ही होंगे। पाप के उदय का प्रतिकूलता हो, रोग हो, दारिद्र्य हो, जो कुछ भी हो, निश्चित बात है हम सुखी। अकेले हों, जंगल में हो, बुढ़ापा हो, जिन जिन को आप दुख का कारण मानते हो वे दुख के कारण नहीं है। उन दुख के बाह्य निमित्तों में भी अगर जिनवाणी का प्रसाद हमारे पास होगा, भेद ज्ञान चल रहा होगा तो हम सुखी होंगे। ये बच्चे भजन गाते हैं, हम कहीं भी होंगे अपने में मगन होंगे, कहीं भी होंगे, उससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, महल में है कि जंगल में है, कहीं भी हो, जहाँ होंगे। क्या बोलते हो? नहीं नहीं, उस भजन में और बोलते मस्त नहीं, लेकिन हमें नहीं आता कहने का मतलब। कहीं भी होंगे हम, सोना जब कहीं हो, कहीं भी हो, सोना सोनत्व को नहीं छोड़ रहा है, मिश्री अपने मिठास को नहीं छोड़ रही, कहीं भी हो। ऐसा थोड़ी है हिंदुस्तान में ही मिश्री मीठी है, विश्व के किसी कोने में हो मिश्री मीठी। कोयला काला, नमक खारा, वस्तु का स्वभाव क्षेत्र और काल से अप्रभावित होता है। हमारा भी ज्ञान आनंदमय स्वभाव क्षेत्र और काल से निरपेक्ष। कहीं भी होंगे, चौथे काल वाले भेद ज्ञानी जीव ही सुखी थे। चौथे काल में भी भेद ज्ञानी जीव ही सुखी थे। भेद ज्ञानी जीव पंचम काल में भी सुखी है। अब काल का क्या बनता हो? मोही जीव चौथे काल में भी दुखी थे, पंचम काल थोड़ी उन्हें दुखी कर रहा है। मोही जीवों को आज जीव जो दुख हैरान है, लौकिक भाषा में भी कह देते भैया तुम अपनी आदतों से हैरान हो, हम क्या करें, हम क्या करें। आज से हम स्थूल शब्द बोल देते हैं, वृत्तियां थोड़ा अच्छा शब्द है, और वृत्तियां माने श्रद्धा ज्ञान चार। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चौथे काल में भी दुख के कारण थे, पांचवें काल में भी दुख के कारण, विदेश क्षेत्र में भी दुख के कारण है, भारत क्षेत्र में भी दुख का कारण।
इसका द्रव्य क्षेत्र कालभाव से संबंध क्या है? बोलो, क्या संबंध है? निरपेक्षता है। पाप से जीव दुखी होता है, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, बूढ़ा हो चाहे युवा हो, काला हो चाहे गोरा हो, किसी जाति का हो। ये तो तुम्हारी कल्पनाओं की जातियां हैं ना। कल्पनाओं की जातियां हैं, जीव में जाति कहां? जाति किसे कहते हैं? जाति मध्य में परिभाषा दी है। जाति किसे कहते हैं? माता के पक्ष को, माता के पक्ष को जाति कहते हैं, पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। और जिनके माता पिता नहीं उनको क्या करना? जन्म नहीं है। अब आत्मा की कौन सी जाति होगी? बोलो। स्थूल दोहे में कहा जाता है, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने को, जीव जात समझे बिना दया कहां से हो। तो जीव जात, एक तो जीव के प्रकार, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, सूक्ष्म स्थूल, समूर्छन, गर्भज, उत्पाद वाले, ये सब जीव जाति। लेकिन समयसार की भाषा में कहें, ये गुमटसार की भाषा है अथवा अशुद्ध नय का कथन है। जीव की इतनी जातियां, जीव की इतनी जातियां, इतनी योनियां, ये गुमटसार की भाषा है। और ये सब जातियां, ये योनियां, ये कुल, ये जीव के नहीं हैं, ये समझदार की बात है। अब जो बताओ, शुद्ध नय की भाषा कहो या समयसार की भाषा कहो, अशुद्ध नय की भाषा कहो या गोमटसार की भाषा। गोमटसार में व्यवहार नय की प्रधानता से कथन है, अशुद्ध नय की प्रधानता से कथन है। समयसार आदि ग्रंथों में शुद्ध नय की प्रधानता से कथन है। अब आप बताओ कि पापी जीव कहां सुखी होगा? कहीं चला जाए। स्वर्ग का देव भी मिथ्या दृष्टि हो तो दुखी होता है, मिथ्या ज्ञानी हो तो दुखी होता है। विषय क्या दावा नर दहे, नरक का नारकी भी विषय चाह से दुखी है। दोनों में अंतर क्या है? ताहे सुनो भव मन से रहना, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या सुनो? आगे लाइन बोलो, आगे लाइन बोलो ना। मोह महामद कियो पनार, भूल आपको भरवा। पर द्रव्य का दोष नहीं है, ये स्वयं अपने मोह के कारण व्यर्थ ही भ्रम रहा है। ताहे सुनो भव मन से रहना, अचला गति, स्थिर होकर के सुनो भाई। तुम्हारे दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, कोई विधाता नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा परिणाम मोह। मोह महामत पियो अनाज, भूत भाव आपको भ्रमत बात, तास भ्रमण किए वो कथा। अपने को भूल करके जाने कहां कहां भ्रमा। उपयोग वो भ्रमणवाद की बात है, वो उसका फल है। संसार, एक द्रव्य संसार, एक भाव संसार। भाव संसार मोह राग द्वेष, द्रव्य संसार
पंच परावर्तन, संयोग बदलना, शरीर बदलना, क्षेत्र बदलना, काल बदलना, भाव बदलना, भाव बदल देना, ये द्रव्य संसार हो गया। क्यों गति दुख जीव भरे, क्यों गति, ये द्रव्य संसार हो गया। और मोह राग द्वेष, ये भाव संसार हो गया। सार में संसार नहीं है, संसार में सार नहीं। क्या कह रहे? सार में संसार नहीं है, शुद्धात्मा में संसार कहाँ है? तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता में संसार कहाँ है? वीतराग विज्ञानता से संसार कहाँ होता है? वीतरागी जीव, पूर्ण वीतरागी जीव कौन सी गति में जाएगा? देवगति में नहीं, पूर्ण वीतरागी जीव मुक्त होगा पंचम गति। सार में संसार नहीं है और संसार में सार नहीं। संसार में सार नहीं है, ये तो आप सुनते रहते हो, थोड़ा विचार मानते नहीं हो, कहते तो हो संसार में सार नहीं, मानते नहीं हो, लेकिन सार में संसार नहीं है। बोलो कहाँ है? पंचम भाव में ये वैभाविक भाव कहाँ है? पंचम भाव में ये वैभाविक भाव कहाँ है? पंचम भाव की बाहर बाहर लौटते हैं, ऊपर ऊपर तैरते। पंचम भाव में मोहादिक भाव नहीं है, और जब मोहादिक भाव ही नहीं है, विचार करो, न्याय वाले राजा की जीवनी प्रसिद्ध हैं, कहानियां प्रसिद्ध हैं। जब अपने पुत्र के साथ पक्षपात नहीं करे तो और कौन के साथ करेगा? महारानी के साथ पक्षपात नहीं करे तो और कौन के साथ करेगा? देखिए, गरीब लोग आ गए, महाराज बर्बाद, हम लुट गए, लुट गए, क्या बात है, हमारी झोपड़ियां जला दी गई, जल गई। कौन ने जलाई? अब सन्नाटा खिंचा, कोई नहीं बोल रहा। महारानी जी को ठंड लगी नहाने के बाद, तो उन्होंने एक झोपड़ी जलाई। हवा का झोंका आने से सारी झोपड़ियां जल गई। अच्छा, बुला महारानी, बुला ला, कटहरे में खड़ा कर दिया, अपराधी के कटहरे में। क्यों झोपड़ियां जलवाई? अरे महाराज, वो गंदी सी झोपड़ियां जल गई, क्या फर्क पड़ता है इसे? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब न्याय क्या कह रहा है? बाहर निकालो इनको, सादा कपड़े पहनाओ, मेहनत मजदूरी करके सारी झोपड़ियां बनवाएं, उसके बाद महल में प्रवेश होगा। बोलो भाई, अब ऐसा व्यक्ति किसके साथ अन्याय करेगा? कौन से धनी निर्धन का पक्षपात कर देगा? जिसे अपने बेटे का पक्षपात नहीं है, अपनी रानी का पक्षपात नहीं है। न्याय न्याय है, न्याय सबके लिए। ऐसा न्याय प्रिय राजा किसके साथ पक्षपात करेगा? ये हमें वो समझा, किसके साथ अन्याय करेगा? सत्पुरुष अन्याय नहीं करती। अगर तुम्हें
ये सत्य भाषित होता संसार में सार नहीं है तो काय को उधर दिख रहे हो। प्यास बुझाने के लिए कोई सोने की ओर नहीं देखता। तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी मांगो और कोई सोना ले आए तो गुस्सा और हो गए, सोना पिया जाएगा क्या, मूर्ख हो। प्यास बुझाने के लिए जब पानी की ओर देखते हैं तो सुखी होने के लिए अपनी ओर क्यों नहीं देखते? ये अंतर क्यों है? ये हमारे अज्ञान का अंतर है। प्यास बुझाने के लिए घी को नहीं देखते, सुखी होने के लिए पुण्य की सामग्री को, भोगों को क्यों देख रहे हो? मानो पावक में घी डाला, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। जब प्यास बुझाने के लिए घी की ओर नहीं देखते, घी नहीं मांगते, घी की वांछा नहीं करते, तो सुखी होने के लिए भोगों की भिखारी क्यों बनते हो? भोगों की वांछा क्यों करते हो? अचला गति, अकंप श्रद्धान, इत्तिकंपा शांभुवत, तलवार के पानी की तरह है। क्या भोगों में सुख नहीं हो सकता? नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। बोलो आगे क्या कहेंगे? नहीं हो सकता, वहां कभी नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। ये भोग किसी के लिए सुखदायी नहीं हो सकते, कहीं सुखदायी नहीं हो सकते, कभी सुखदायी नहीं हो सकते और किंचित सुखदायी नहीं हो सकते। पहनने से का पहनना, पहन ले, हीरो का हार गले में डाल दो, बस क्या हो जाए, सुखी तो नहीं होंगे। अभिमान जरूर हो जाएगा, हम बड़े आदमी करें। सोने के बर्तनों में खा ले पी ले, उसे तुम जैसे अभिमान भले हो जाए हम सोने के बर्तनों में खा रहे हैं, लेकिन सुखी तो नहीं हो सकते। क्यों ललचाते हो? क्यों ललचाते हो? जिनके ओर विश्वास वचन जिन शासन नाही, से भोगातुर हों सुख सहे दुख नरकन माए। ये अचल धरती के नमूने हैं। श्रद्धा की अपेक्षा इसको निशंकता कहेंगे और ज्ञान की अपेक्षा अचल धरती है। रेवती रानी क्या कह रही है? 25वां आया कहां से? तीर्थंकर 24 होते हैं तो हो चुके, अब कहां से आ गया? ये कोई माया भी है? ये कोई माया है? यथार्थ नहीं है। जब नारायण 9 होते हैं तो हो गए, अब 10वां कहां से आ गया? रुद्र 11 होते तो हो गए, अब 12वां कहां से आ गया? तीर्थंकर 24 होते, 25वां कहां से गया? अचला गति, अचल गति, ताय सुनो बल मन तेरा। क्या जिनवाणी सुनने से ही हम सुखी होंगे? जिनवाणी सुने बिना सुखी नहीं हो सकते। कोई भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, किंचित भी नहीं हुआ। और जिनवाणी सुनने से हम सुखी होंगे ही होंगे। जिनवाणी सुनने से सुखी होंगे ही होंगे। तुम्हारा पैसा कम हो जाए लेकिन सुख बढ़ेगा। जिनवाणी सुनोगे और परिग्रह का प्रमाण कर लोगे, अब पैसा कम हो गया लेकिन सुखी होगे, सुख बढ़ेगा। परिग्रह कम हो जाए, सुख बढ़ जाए,
तुम घबराना नहीं। ये परिग्रह घटाने की बात कर रहे, ये तो ये कह रहे धंधो बंद कर दे, अब क्या को बढ़ा रहे, अब क्या करने। अरे परिग्रह घटने से तेरा सुख नहीं घटेगा, परिग्रह घटने से तेरा दुख घटेगा, क्योंकि परिग्रह दुख का ही कारण होता है। परिग्रह सबको सर्वत्र सदाकाल सर्वथा दुख का ही कारण होता है। किसी को कहीं भी कभी भी किंचित भी सुख का कारण नहीं होता। अब भले परदेश में हो, परदेश में क्या काम आया, परदेश में भी भूख भोजन से मिटेगी। परदेश में कोई सुख भूख पैसा से नहीं मिट जाए। परदेश में पैसा पैसा का काम करेगा, पैसा भोजन का काम नहीं कर देगा। आपकी जेब में पैसा है, आपके पॉकेट में पैसा धरी, भूख लगी आपको, भाई देखना जरा कुछ है, देखो कोई फल वल खरीदो, देखो कुछ है, खाई पैसा खा लो, कि पैसा कैसे खाएगा, देखो कोई फल, कुछ मिले देखो तो, हाँ वो एक दुकान है तो हाँ जाओ, वो बहुत महंगी दी है, अरे ले तो आओ, महंगी महंगी सस्ती छोड़ो। परदेश में भी भूख भोजन से मिटेगी कि पैसा से मिट जाएगी। परदेश में भी इज्जत तुम्हारी पैसा से होगी कि गुणों से होगी। भले पैसा वाला हो और वह शराब पी करके गाली बकने लगे तो इज्जत क्या होगी, घर पे भी इज्जत नहीं होगी। मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण रख लीजिए। अगर कंजूसी पूर्ण व्यवहार करोगे तो आदमी कह देगा बड़ा कंजूस आदमी, ऐसे पालो पड़ो भैया, बहुत बेकार आदमी, मां कंजूस। और थोड़ी सी उदारता हो गई, अरे साहब बहुत अच्छा आदमी मिला मुझको, तो इतना बढ़िया आदमी मिला हमें, क्या कहें, बहुत आदमी बढ़िया, आदमी बढ़िया। तो ये प्रशंसा कौन की है, पैसा की है। मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण रख लीजिए, कहा था। इसका अर्थ कुछ तुम ये मत सोचना मुंडाज की प्रतिष्ठा गुणों से होती है और श्रावक की पैसा से होती है, कुल से होती है। श्रावक की प्रतिष्ठा भी इज्जत भी गुणों से होती है, अहिंसा से, सत्य से, अचौर्य से। आज दीवान अमरचंद्र को काय को याद करते हो, दीवान अमरचंद्र के जीवन की जिन घटनाओं के कारण आप याद करते हो, एक आध घटना सुनाओ। तो वही पिंजड़े में वो मिष्ठान लेकर के घुस गए जंगल में, ए मृगो कहाँ जा रहे हो, रक्षक बच्चक खड़े रहो। जब रक्षक बच्चक हुए आप भाग के कहाँ जा रहे, मतलब उनके अहिंसा के अंतर के श्रद्धान को, अहिंसा के प्रति उनका कितना श्रद्धान, उस श्रद्धान के कारण याद कर रहे हो, क्या उनके पैसा को देख रहे हो। अब इनको ये भी नहीं मालूम होगा दीवान जी को तनख्वाह कितनी मिलती, हमें नहीं मालूम, और कोई फर्क भी नहीं है उससे, मिलती होगी 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये। आजकल तो 10 लाख 5 लाख मिलते हैं, उस समय 4-6 रुपये तनख्वाह मिलती। सदाशिवदास जी को 6 रुपये तनख्वाह मिल रही, कोई फर्क नहीं।
वैभव भरा अपरिग्रही के चरणों में झुका है। अचला दृष्टि, वैभव से ज्ञान नहीं होता, सुख नहीं होता, प्रभुता नहीं होती, कुछ नहीं होता, पाप होता है, मोह होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है। एक कैसे वक्त बोलता है, अब वो पैसा बोल रहा भीतर, वो भीतर जो पैसे की गर्मी है वो बोल रही है। धनहीन बुलवा क्या करे, धर्मात्मा का भी अनादर कर दे और धनवान पापी का भी आदर करे। ये अविवेक की पराकाष्ठा तो है ही, और है क्या? लोभी धनवान, लोभी विद्वान और अविवेकी धनवान हो, वहां धनवान के पास विद्वान जाता है। धनवान के अनुसार विद्वान परिणमता है। और जहां निर्लोभी विद्वान हो और विवेकी धनवान हो, तो धनवान विद्वान के पास जाता है, विद्वान के प्रति नम्रीभूत होता है, विद्वत्ता की अभिलाषा करता है, विवेक को चाहता है। सार में संसार नहीं, इसलिए सार पर दृष्टि आई, संसार खत्म। क्या कहा? सार पर दृष्टि आई, संसार खत्म। सारा सार विचार कहते संस्कृत को भार। स्वरूप चंद जी हैं 64 विधि विधान में क्या लिख रहे हैं? सारा सार विचार कहते संस्कृत को भार। सार और असार का विचार करके संस्कृति के भार को छोड़ दो, तुम निर्भर हो जाओ। संसार के अनंत द्रव्य तुम्हारे द्रव्य की अपेक्षा असत हैं। संसार का अनंत क्षेत्र तुम्हारे क्षेत्र आकाश का इतना लोक असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी तो आलोक आकाश है। सारा क्षेत्र तुम्हारे क्षेत्र की अपेक्षा अक्षेत्र है। तुम्हारे घर की अपेक्षा जितने घर हैं वे सब बेघर हैं, पर घर हैं। ऐसे उठा दिए उसने 5 रत्न, और ये ढेर सारी रत्न क्या हमारे नहीं, हमारे नहीं। ये क्या है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, कितनी कीमत की, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे नहीं। बस ये रत्न हमारे हैं। एक पंचम भाव हमारा भाव है, बाद बाकी भाव हमारे नहीं। ये 5 भाव जीव के असाधारण लक्षण कहे पुद्गल धर्म आकाश काल में नहीं होते, लेकिन शुद्ध नय से जब चर्चा करेंगे तो भैया एक पंचम भाव हमारा भाव है, बाद बाकी ये भाव हमारे नहीं। भावांतर, इनकी संज्ञा भावांतर कर। औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैहिक भाव, छायक भाव भी हमारे भाव नहीं। औदैहिक भाव बोलो अनादि शांत, औदैहिक भाव अनादि से चला आ रहा है, लेकिन अनादि शांत। औपसमिक भाव सादि शांत, छायोपसमिक भाव अनादि शांत, छायक भाव सादि अनंत, और पंचम भाव अनादि अनंत। बताओ पंचम भाव क्या अनादि अनंत? इससे बड़ा कोई भाव हो तो बोलो। छायक भाव के बिना कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं।
औपसमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं, छायोपसमिक भाव के बिना साधक नहीं, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं, और पंचम भाव के बिना कोई जीव ही नहीं। प्रत्येक जीव के पास पंचम भाव, सिद्ध भगवान के पास और भाव नहीं, छायक भाव और पंचम भाव। तुम्हारे पास छायक भाव नहीं, औदैहिक, छायोपसमिक और परिणामिक। छायोपसमिक ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन 20, लेकिन पंचम भाव तो है ही। पंचम भाव के बिना था, पंचम भाव के बिना कोई जीव नहीं, परिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं। भैया उस महातत्व को पहचानो, उसमें वो एक है, और एक के आश्रय से बुद्धि एकाग्र होती है। एक के आश्रय से बुद्धि एकाग्र होती है। आपको खिचड़ी खानी हो अकेली, थाली में खिचड़ी आया या खीर आया, आपने खाना शुरू कर दो। अब कोई विकल्प ही नहीं है कि चटनी नहीं है, कि मिठाई नहीं है, कि नमकीन नहीं है, फलाना नहीं है, कुछ नहीं, खिचड़ी है। डॉक्टर ने खिचड़ी बताई है तो खिचड़ी खाए। और आपके थाली में 4 आइटम है, 10 आइटम है, 20 आइटम है, तो पंडित जी का वो शब्द है झपट्टी मारता है, झपट्टी मारता है। एक और इसमें सिखाया, एक उंगली इसमें चाटी, एक और इसमें सिखाया, एक गिलास, एक घूंट इसमें से पी लिया। क्या भोजन की तमाशा देखो, बफार में कैसी तमाशा हल्ला होता है। हम ये कह रहे हैं जिन जिन में आपने सुख माना है, सुख नहीं है, ये क्या अचला धरती। मजा नहीं आया। ये तुम बोल कैसे हो, कहां से बोल रहे हो? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। आज तो सब्जी में मजा आ गया। ये बोले कहां से? बुद्धि ठिकाने नहीं, बुद्धि विभ्रम, विपरीत बुद्धि। मजा नहीं हो। अरे जहां मजा नहीं है तो मजा है, आएगा कहां से? मजा नहीं आओ तो कोई आश्चर्य थोड़ी है। करोड़पति, अरबपति, नेता, अभिनेता, ये सब दुखी हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो हम सब माने कोई ज्ञानी दुखी हो, एक भी 3 इंच गति में क्यों ना हो, 3 इंच का शरीर कैसे हो। एक भेद ज्ञान ही सुख का आधार है, सुख का मूल है। उसके बिना आप ये समझो कुछ नहीं हो सकता। समस्त की रक्षा करो, बातों में मत आओ। किसी की बातों में मत आ जाना। तेरा पिता तेरी पुत्री, तेरे पिता तेरी मूर्तियों को छुड़ाएगा, बातों में मत आ जाना। सम्यक्त की रक्षा करो, बातों में मत आओ। संयम की रक्षा करो, बातों में मत आओ। शील की रक्षा करो, बातों में मत आओ। कैसे सुंदर शरीर है, कैसी बढ़िया जवानी है, ये बेर बेर मिलते हैं, काय को सुखाए रहे, कहा कर रही है तो कहा हो, बातों में मत आना। मनोरमा से ऐसी कही थी उसने दूती ने,
का बनिए के घर में आ गई और राजकुमार तो अभी भी चाहता है। अच्छा, बात सही है कि नहीं? जवानी बार बार नहीं मिलती, ये रूप ऐसा हर समय नहीं मिलता। सही है ना, लेकिन गलत है। क्यों? अभिप्राय गलत है, इसलिए भोगों की ओर प्रेरणा कर रहा है, इसलिए अभिप्राय गलत है। वो मिथ्या कथन है, मिथ्या दर्शन सहित है ना। क्या? इसमें सुख है भोगों में। ये देह तो छूटेगी, देह तो छूटेगी, छूट गया। कल छूटती हो तो आज छूट गया। पैसा जाता है वो आज चला जाए, हमें क्या है? हमारा नियम मत छोड़ाना। अचला वृत्ति, अचल बुद्धि, स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा, बुद्धि भी कहते हैं, प्रज्ञा भी कहते हैं, जहां जो शब्द होता है वो बोलते हैं उसको। मेरी मति व्यवस्थित हो गई, व्यवस्थित बुद्धि, कहीं सार नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। कुछ भी माने जो हम चाहते तो का देख रहे कि कछु नहीं, चल गए दुकान से, का देख रहे कछु नहीं। अरे बताओ तो, क्या बताएं? बताएं का? जो हम चाहते तो इस तुम्हारी भरी दुकान में है नहीं, और जो है तो हमें चाहना नहीं। देखेंगे संसार में क्या, जो हम चाहते हैं सो है नहीं, और जो है सो हम चाहते हैं। कोई दुख चाहता है ना, तो संसार में दुख है, चाहे कहीं चले जाओ। चौगति दुख जीव भरे हैं, सब विध संसार सारा। लंबी चौड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं है कि श्लोक इतने रटने पड़ेंगे, इतने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। परमात्मा के पोषण के लिए शास्त्र अध्ययन का निषेध नहीं है, लेकिन अहंकार के पोषण से करने के लिए अगर शास्त्र पढ़ते हैं, गेयों की लुब्धता से, गेय की लोभ से शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भेद ज्ञान की नजर दृष्टि नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। ये बच्ची अगर बाजार इसलिए घूमने जाए, इधर इसलिए देखे कि कौन सुंदर है, कुशील है, और देख करके चले, ठीक है, कोई बात नहीं। बैराग कितना सुंदर है, इनकी दृष्टि कैसी सुंदर है, बस कोई दिक्कत नहीं। अरे जड़ रूप को नहीं, स्वरूप को देखो। दशानन की यही भूल हो गई थी, सीता के जड़ रूप को देखा था, सीता के स्वरूप को नहीं देखा। स्वरूप को देखता तो निहाल हो जाता, और जड़ रूप को देखा तो बेहाल हो गया। जब जड़ रूप को देखने वाला तीन खंड का पतिनारायण अधिपति बेहाल हो गया, तो तुम क्या सोच रहे? तुम क्या सोच रहे? सोचो, पसीना छूट जाएगा। अभी परेशान हो जाओगे, अभी अंधे हो जाओगे, अभी बुद्धि खत्म हो जाएगी, सोच नहीं पाओगे कुछ। अब क्या करें, क्या करें? वे कहीं रोटी खा लियो, हमें भूख, तुम्हें रोटी की बड़ी भूख नहीं है।
भूख प्यास चली जाएगी अभी। अगर बुद्धि दुर्बुद्धि प्रवर्त गई पर में तो जड़ रूप को देखोगी तो बेहाल होगी और स्वरूप को देखोगी तो खुशहाल होगी। अचला गति। कौन शब्दार्थ यहां होते मोक्ष मार्ग में? कौन शब्दार्थों से काम चलता है? पानी क्या नीर, जल, वाटर, आग, जैसे कहो लोग, जैसे कहो। पानी जो प्यास को बुझाए, अग्नि को बुझाए। ज्ञान ज्ञायतेन ज्ञानम। अरे नहीं भाई, जिसके द्वारा अपने को जाना जाए, जिसके होने पर दुख मिटे, सुख हो, उसका नाम ज्ञान है। तो महाराज ये तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा है। क्या हाँ, सम्यक ज्ञान कोई तो ज्ञान कहती है, और क्या मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कहेंगे? क्यों भाई? नकली सोने को सोना कहते हो, नकली दूध को दूध कहते हो। हम ये कहें आपसे दूध ले आओ तो नकली ले आओगे, सोना ले आओ तो नकली ले आओगे। तो इन प्रभावों को जीव क्यों कहते हो? इस इंद्रिय सुख को सुख क्यों कहते हो? इन विकल्पों को धर्म क्यों कहते हो? इन क्रियाओं को धर्म क्यों कहते हो? बता। सम्यक की रक्षा करो, बातों में मत आओ। हाँ, संयम की रक्षा करो, बातों में मत आओ। लोग लालच में मत फंस जाना, भयभीत मत हो जाना कहीं। वो सामने वाला डराएगा, अभी मार देंगे, मार तो दे। किसको मारेगा? जैसे मारेगा कोई छुरा लेकर के ऐसे खड़ा हो, कोई बंदूक लेकर के ऐसे खड़ा हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। किसी मारेगी ये बंदूक? किसको मारेगी? काल शरीर का ग्राहक है, मेरा ग्राहक नहीं। मक्खी फटकरी पर बैठती, वो अग्नि की ज्वाला पर नहीं बैठती, गंदगी पर और मिठाई पर बैठती है। अग्नि पुद्गल को जलाएगी, भौतिक अग्नि, और ये विषय चार राव अग्नि, ये तुम्हारे ज्ञान सुख को जलाएगी, ये तुम्हारी शांति को भंग कर देगी। अभी अशांत हो जाओगे, भीतर भीतर जलने लगोगे। इस अग्नि को पहचानो, लेकिन घबराओ मत। तुम्हारे पास भी एक ध्यान अग्नि है। हे कर्म, तुमने हमें बहुत जलाया है, कथाएं की अग्नि में बहुत जले। अब तुम ध्यान की अग्नि से कथाओं को जलाओ। और ध्यान जब कहा गया तो श्रद्धान और ज्ञान अंतर कर समझना। बिना श्रद्धान और ज्ञान के ध्यान तो होता ही नहीं। बिना श्रद्धान ज्ञान के ध्यान की कल्पना ही मिथ्या है। आर्तरोध ध्यान होते हैं। वेद विज्ञान पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो। आचार्य देव कहते हैं ध्यान का अभ्यास करो। क्यों? बोलो क्यों? दोनों प्रकार के रत्नत्रय की प्राप्ति ध्यान अवस्था में होती है। इसलिए हे भव्य, तुम ध्यान का अभ्यास करो। लिखा है कि नहीं? अरे लिखा है कि नहीं द्रव्य संग्रह में? दोनों प्रकार के रत्नत्रय की मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान अवस्था में होती है। इसलिए हे भव्यो,
तुम ध्यान का अभ्यास करो। और अभ्यास जब करते हैं तो बच्चे पहले किटकिना बना देते हैं, पेंसिल से उसके ऊपर दोबारा कराते हैं, बिंदु बिंदु के अक्षर बने होते सुलेख पर, सुंदर लेख पर, और उसके ऊपर वो बनानी होती है कहाँ। ऐसे ही तुम परमेष्टि के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करो। क्या परमेष्टि के ध्यान में रुक मत जाना, परमेष्टि के माध्यम से, परमेष्टि के विचार के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करो। काहे की ध्यान का अभ्यास? रूपस्थ ध्यान के माध्यम से, रूपातीत स्वरूप का ध्यान। पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से, पिंड का नहीं, पिंड में स्थित। समझ में आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद ध्यान के अभ्यास का निषेध नहीं है, लेकिन ध्यान का पक्ष का निषेध है। ज्ञान ज्ञान में क्या रखा है? बिना ध्यान के थोड़ी ज्ञान से कुछ नहीं होता। ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, ध्यान करो। तो हम कहते हैं बिना ज्ञान के ध्यान से कुछ नहीं होगा। अब बस दोनों पक्ष बना कर खड़े भी, ये ज्ञान पक्ष वाले, ये ज्ञान पक्ष। अरे ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले हैं। और विचार करो, रत्न वाला कौन होगा, ज्ञान वाला कौन होगा? नयों का निषेध नहीं है, नए पक्षों का निषेध है, पक्ष का निषेध है। कल कहा था ना, व्यवहाराभास, निश्चयाभास, उभयाभास। व्यवहार का निषेध है, व्यवहाराभास का निषेध। निश्चयाभास का निषेध, निश्चय का निषेध है, निश्चयाभास। फिर बचेगा कौन सा? कोई निश्चय का कथन होगा, कोई व्यवहार का कथन होगा। कथन तो अब तीसरा कहां से आ जाएगा? लेकिन उभयाभास का निषेध है, माने अपने मतलब के लिए कभी निश्चय का ग्रहण कर लिया, कभी व्यवहार का ग्रहण कर लिया और पंडिताई करने लगे कुतर्क से। एक बात ध्यान रखना, निर्दोष परंपरा का, धर्म की परंपरा, निर्दोष धर्म का आधार केवल तर्क नहीं है, कुतर्क नहीं है, आगम है, जिनागम। कुतर्कों के आधार से जितने मत खड़े हुए, उन मतों में विकृति है। कुतर्कों के आधार से जितने मत खड़े किए गए, उन मत मतांतरों के भीतर जाकर के देखो तो बड़ी गंदगी है। कहीं मांसाहार का पोषण है, कहीं कुशील का पोषण है, कहीं किसी का है, कहीं किसी का है। और जिनागम आगम के आधार से आप बताओ, कोई दूसरा मत हो, तुम्हारी विपरीत मान्यताओं का एक का भी पोषण नहीं हो सकता। मन गढ़ंत कल्पनाएं तुम्हारी एक भी नहीं चलेंगी आगम के आधार से। आगम को आधार बनाओ, अनुभव को आधार बनाओ, कुतर्क के आधार से मत चलो, कुतर्क देना मत सीखो। निश्चय के तुम बल से, पक्ष से अगर व्यवहार का निषेध करोगे तो निश्चयवाद नहीं खड़ा हो जाएगा। व्यवहार के पक्ष से अगर निश्चय का कथन करने जाओगे तो व्यवहारवाद नहीं खड़ा हो जाएगा। और तत्व के भाव भाषण पूर्वक निश्चय और व्यवहार के दोनों पक्षों से पक्षातिक्रांत, अतिक्रांत
न्यारे होते हुए आप अनुभव को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाओगे। ध्यान के अभ्यास का निषेध मत करना, लेकिन 10 दिन का 5 दिन का एक मनोरंजन नहीं है ये एक अब सतत अभ्यास की प्रक्रिया है। कैसा लगा था तुम्हें जब किसी से बोलना नहीं, किसी सुनना नहीं, किसी कुछ करना नहीं, ज्यादा खाना पीना नहीं, ज्यादा कपड़े पड़े धोना नहीं, ज्यादा कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा, फिर 10 दिन बाद बंद क्यों कर दिया? झूठ क्यों बोल दिया? हम तो कई बार पूछते क्यों भाई ये मिष्ठान कैसा है? क्या अच्छा? हमने झूठ बोल रहे। अगर अच्छा होता तुम्हें तो ये कहते और रहा, झूठ बोलते हो। अच्छा है तो फिर और क्यों नहीं चाह रहे? भरपेट क्यों नहीं खा? यही तो इंद्रिय सुख नहीं है, इसमें तर्क है। लड्डू खाने में सुख है तो लड्डू खाते क्यों नहीं जाते? कुंटल 2 कुंटल खा लेना, हाँ परम सुख हो जाए। फिर 4 के बाद मने क्यों करने लगते हो? अगर बोलने में सुख है, सुनने में सुख है तो बोलते जाओ, सुनते जाओ। बोलते बोलते भी थक गए, सुनते सुनते भी थक गए, तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है जहां सुख है वहीं है, जो है सो ही है। कुतर्कों के आधार से जितने विकल्प खड़े होते हैं उतने मतांतर खड़े होते चले जाते हैं, और जिनागम को आधार लेकर के अगर चलेंगे, अपन आत्मा का आधार लेकर के चलेंगे, तो एक हो क्षण काल में परमार्थ को पाना। अनंत ज्ञानियों का एक मत, जो भगवान महावीर आदिनाथ ने कहा वही महावीर ने, वही सिमंदर ने। भगवान ने कहा यही, भगवान ने भी यही कहा है, और कुंद स्वामी ने यही कहा है, समय सार में यही, और घूमर सार में भी यही कहा है, न विवक्षा अलग है। अरे घूमर सार में भी भैया विचार करो, आत्मा की चर्चा है, आत्महित के लिए है। अशुद्ध नय की चर्चा है, तुम अशुद्ध अवस्था को नहीं जानोगे, स्वच्छंद सांग मत नहीं खड़ा हो जाएगा। बना सीधा से ऐसा नगन भाई 4 जने कोठरी में कहीं भाई मुंडा आज हम किसी पर गिरे ना, कोठरी में क्यों बंद करे? फिर तुमने ये बताओ, कोठरी में नग्न क्यों भाई? इसका मतलब है कुछ शर्म है भीतर में, कुछ लज्जा है, कुछ वासनाएं हैं। नगन भाई 4 जने फिर कोठरी में मैदान में निकले। अंतर की निवृत्ति चाहिए, बाहर की निवृत्ति नहीं। निवृत्ति का आशीर्वाद नहीं, तत्व ज्ञान का आशीर्वाद दे। तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व ज्ञान से शून्य निवृत्ति का कोई मूल्य नहीं है। तत्व ज्ञान से शून्य निवृत्ति का कोई मूल्य नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं। रूंधी कथा है, मूल्य तो नहीं है, उसका बट्टे में हो जाएगा। क्या कहा? क्यों भाई तांबा क्या भाव? तांबा है नहीं, तांबा क्या भाव? तो शुद्ध सोने का, शुद्ध तांबे का कुछ भाव होगा, 8 से 12 से 6 से 7 से कुछ भाव होगा कि नहीं होगा? और अगर सोने के साथ में तो बट्टी में चलोगे, भट्टी में गया, मुफ्त में गया, उसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। मिलेगी? इतना बट्टा है, इतना टांका है, इतना तांबा है, वो उसमें जोड़ कर देगा, इतना सोने की हो गई, इतनी तांबे की हो गई, और ये इतना पैसा हो गया। कोई जुड़ेगा?
बिना अंक के शून्य की क्या कीमत है? अरे अंक के साथ शून्यों की कीमत होती है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, वो 10 लाख, 1 करोड़ कीमत होती है ना। और बिना अंक के कोई कीमत है? बर के साथ जाओगे तो तुम्हारी बराती इनाम पाओगे, हैं, कछु न कछु दान दक्षिणा मिलेगी, और बिना बर के चले जाओ तो क्या मिलेगा? अरे संकोच से, लिहाज से कोई कुछ तुम्हारा इसने आदर कर दी, वो अलग बात है। पुण्य के उदय में किसी के घर पहुंच गए, आओ भाई बैठो, कैसे आए? कछु नहीं, वो हम अमुक की बारात में आए थे, तो हमें याद आ गया उसकी ससुराल है, तो हम चलो हुआ। ठीक है भैया, आ जाओ, नाश्ता पानी कर ले, और क्या करोगे? क्या हम यहीं सोए हैं, यहीं रहे हैं, इसी को अपना मानेंगे? कि भगवान यंत्र निकल रहे कि नहीं निकल रहे? तुम पर को अपने मानने वाले को मोक्ष तो क्या, मनुष्य गति भी दुर्लभ है। पर को अपना मानने वाले को मोक्ष क्या, मोक्ष मार्ग क्या, जिन धर्म क्या, मनुष्य गति दुर्लभ है। और पर से भिन्न अपने को जानने वाले के मोक्ष भी मुट्ठी में है। क्या कह रहे? पर से भिन्न अपने को जानने वाले के मोक्ष भी मुट्ठी में है। नहीं अब मोक्ष की चिंता। आएगी वो पर्याय, कहाँ जाएगी? ये तो भैया तत्व है, तत्व है। निष्पक्ष होकर के सुनो, विचार करो, पक्षपात छोड़ करके, राग द्वेष छोड़ करके, तब कुछ समझ में आएगा। महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके, हमें वक्ता बनना है, हमें मान प्रतिष्ठा चाहिए, हमें अपना जीवन चलाना है। अरे ये छोड़ो सब बात। हम तो आत्मा हैं, आत्मा ही रहेंगे, और कुछ न है न होंगे। तब कुछ समझ में आएगी। आत्मदृष्टि के बिना जिन शासन का, जिन आगम का एक भी रहस्य समझ में नहीं आता। और आत्मज्ञान होने पर कोई रहस्य ही नहीं रहता, सब खुलासा हो गए। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, सब अर्थ आ गए। और नहीं तो सबरे अनर्थ हैं। ऐसी आत्मा को जानो, पहचानो, श्रद्धानो, भाओ, ब्याओ, रम जाओ एक में एक, बस इतना ही मोक्ष है, इतना ही मार्ग है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं जन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देख हूँ। ओम नमः
सभी साधर्मी ध्यान देवें। कल सुबह ठीक 8:30 बजे से यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात पूजनीय पंडित साहब के स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। अपन सभी समय का ध्यान रख करके समय पर एकत्रित हो गए। कल सुबह स्वाध्याय में समय पर एकत्रित हों, पूजनीय पंडित साहब के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। और भी जो साधर्मी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं उन तक भी सूचना पहुंचा दें ताकि उनको भी सुबह के स्वाध्याय का लाभ मिले।